माघ मेले के बाद से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें दिनों दिन और गहराती जा रही हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि एक शंकराचार्य जिन्हें ब्रह्मचर्य का जीवंत आदर्श माना जाता है, उनके खिलाफ यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगे। कोर्ट से एफआईआर के आदेश तक आ गए, यानी कानूनी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी। लेकिन अब इस मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए कि कैसे कथित हिंदुत्ववादी सरकार अपने शंकराचार्य को जेल में डालने के लिए इस हद तक जा सकती है। और चौंकाने वाली बात, ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस व्यक्ति ने किया है जिससे आरोप लगाने के लिए कहा गया था। उस शख्स मुंह पर गमछा बांधे अपनी पहचान छुपाते हुए मीडिया के सामने आया और उसने एक एक सच्चाई पूरी खोलकर सामने रख दी। बता दिया कि कैसे उसकी बेटियों का इस्तेमाल करने को कहा गया, उसे धमकाया और डराया गया। और यही नहीं, उसने एक बड़े चेहरे का नाम भी लिया, जिसके बाद अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये खुलासा करने वाला व्यक्ति है कौन और इससे अब योगी आदित्यनाथ कितना बुरा फंसने वाले हैं। आज बात इसी पर। दरअसल हुआ क्या कि प्रयागराज माघ मेला में यूपी पुलिस ने शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ जो बदसलूकी की, उन्हें मारा पीटा घसीटा बर्बरता दिखाई, तभी से योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच में ठनी हुई है। पहले शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया, फिर उसके बाद उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े किए गए, सर्टिफिकेट मांगा गया। और जब बात इतने से भी नहीं बनी तो अब शंकराचार्य पर यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगाए गए और तो और पॉक्सो कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश भी दे दिया। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक शख्स मीडिया के सामने आता है और ऐसे ऐसे खुलासे करता है जो वाकई हैरान कर देने वाला है। मुंह पर भगवा गमछा बांधे ये युवक, जिसकी पहचान शाहजहांपुर निवासी रमाशंकर दीक्षित के रूप में बताई जा रही है, इसने दावा किया है कि उनसे झूठा यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए प्रलोभन और धमकी तक दी गई थी। और ये करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का काफी करीबी आशुतोष पांडे और आशुतोष महाराज बताया जा रहा है। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही है। तो हमने कहा उसको प्रणाम बोले तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं और यार उनसे यार वो लिखवाना है। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। सुना आपने, रमाशंकर का कहना है कि उनसे फोन पर कहा गया कि वो अपनी बेटियों के साथ वाराणसी आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाएं और उसके बदले उसकी आर्थिक मदद की जाएगी, सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। और तो और ये भी कहा गया कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना है, बाकी वो खुद देख लेंगे। ऐसे में रमाशंकर कहते हैं कि अगर मैं कह देता कि मेरी बेटियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उन्हें पैसे और सुरक्षा मिलती। उनसे कह रहे हैं हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक। ये दावे वाकई हैरान कर देने वाले। हालांकि रमाशंकर ने यह भी दावा किया कि जब उसने ये करने से इनकार कर दिया तो उसे धमकियां भी मिली, फिर भी उसने किया नहीं। लेकिन ऐसे में जब उसने शंकराचार्य से जुड़ी ठीक यही खबरें सुनी तो उसे डर लगा कि कहीं उसके नाम का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इसी आशंका के चलते वो खुद परिवार के साथ शंकराचार्य से मिला और वहां अपनी पूरी बात रखी। कहने लगे आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आरोप लगा देने अपने बच्चे के। तुमने कहा हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब हम उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई। तो हमने कहा किसी पे कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाने के लिए नहीं, आप हमें एफिडेविट दे दीजिएगा। तो हमने कहा हम क्यों दे देंगे। तो बोले हम आपको आप समझ लीजिए कि हम आपकी पूरी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। रमाशंकर ने जो भी दावे किए हैं उसने वो सब कुछ एक सादे पन्ने पर लिखकर उस पर हस्ताक्षर करके शंकराचार्य को सौंप दिए हैं। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है
कि जिस आशुतोष पांडे की ये बात शख्स कर रहा है, जिसने इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए कहा, वो है कौन, उसके ताल्लुकात किससे हैं? ऐसे में एक यूजर है, उसने कुछ तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। तस्वीरें जिसमें यह शख्स लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिल रहा है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहा है, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिल रहा है, यानी बीजेपी के काफी करीबी है। बाकी बात करें इसके रिकॉर्ड की तो हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ऐसा हिस्ट्री सीटर जिसके ताल्लुकात बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ देखे जाते हैं, वो शंकराचार्य पर यौन शोषण जैसे आरोप लगवाने की साजिश रचता है। ऐसा क्यों, किसके इशारे पर? इतनी बड़ी साजिश रचने की हिम्मत इसको मिलती कहां से? और क्या जिस तरीके से ये साजिश रची गई थी लेकिन नाकाम रही, क्या ठीक उसी तरीके से अभी जो आरोप लगे हैं शंकराचार्य पर, वो भी ऐसे ही साजिश का एक हिस्सा है? ये सवाल इस खुलासे के बाद जोरों से उठ रहे हैं। ऐसे में शंकराचार्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहा है, वो भी एक बार आप जरूर सुनिए। इस घटना के बाद जब वो आकर के बता रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा है कि ये नीति बन चुकी है संभवतः कि एक के बाद एक इनके ऊपर जाल बुन करके इतना इनको फंसा दो कि उसी में उलझ करके रह जाएं। गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ ये उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। और हम पहले से कह रहे थे कि गौ हत्या की बंदी की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं उसको बंद करने के लिए ये सब हो रहा है। अब वो और ज़्यादा प्रमाणित होने लगा। महाराज जी सीडी की भी चर्चा चल रही है, उसको लेकर भाई सीडी है तो सार्वजनिक कर दो। सुना आपने, गौ हत्या को लेकर जिस मुखरता से शंकराचार्य लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि उन्हें फंसाने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। हालांकि शंकराचार्य जी यही नहीं रुकते, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन आज के समय में कोई है तो वह है भाजपा। चाहिए ही है कि सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन इस समय तो भाजपा ही बनी हुई है। और विशेष करके गेरुआ कपड़ा पहन के गद्दी पे बैठे हमारे आदित्यनाथ बने हैं। वाकई जिस तरीके से खुलासे सामने आ रहे हैं, वो भी तब जब शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ मुकरता से बोलना प्रारंभ किया, तब से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप तक लगाए गए। ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या ये सब योगी आदित्यनाथ की खिलाफत का नतीजा है, बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलने का अंजाम है? क्योंकि एक तरफ जहां कोर्ट से बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया राम रहीम, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करता है तो उसे समय समय पर पैरोल जैसी राहत दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य जब अपने शिष्यों के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, गौ हत्या रोकने की लड़ाई लड़ते हैं, तो उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें जेल में डालने की साजिशें रची जाती हैं, वो भी बीजेपी सरकार द्वारा, जो खुद को हिंदुत्ववादी और सनातनी बताती फिरती है। ऐसे में बीजेपी के दिखाए वाले हिंदुत्व पर सवाल खड़े होने लाजमी है। बाकी आप दर्शक बीजेपी के इस रवैये को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।